वसलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम्मा बाद, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने कलाम को हमारी तरबियत और राह हिदायत बनाकर उतारा। ये ज़ादे राह है आखिरत तक के लिए, और हर वो शख्स जिसने दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ आँख खोली है, उसके लिए ये किताब रहनुमा है, ये रहबर है, ये बहरहाल उसको जन्नत में देखना चाहती है। ये वो किताब है जो मेरा, आपका और पूरी उम्मत का जो इसको मानने वाला है और जो इस किताब के हक़ में अपने आप को कुर्बान करने वाला है, ये किताब उसका मुकाबला हर तरह के शयातीन से करती है दुनिया में, और जब तक उसको निजात के दरवाज़े तक न पहुंचा दे उस वक्त तक उसका मुकदमा लड़ती है। ये किताब हक़ ताला की तरफ से हक़ है, और इसका लिखने वाला अगर ज़मीन पर किसी ने भी तलाश करने की कोशिश की है तो वो उसको उसके अपनी ज़ात के अंदर नज़र आया है। कुरान पाक ने कहा वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, और निशानियाँ हैं तुम्हारे अपने अंदर में, क्या तुम देखते नहीं हो। कुरान पाक ने कहा वफ़िल अर्दि आयातुल लिलमुक़िनीन, और ज़मीन के अंदर निशानियाँ हैं यकीन करने वालों के लिए। हमें अल्लाह ताला ने कहा कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमता व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, और ताकि तुम्हें तुम्हारे रसूल वो भी सिखा दें जो तुम सीखे हुए नहीं हो, जो तुम जाने हुए नहीं हो, इसको तुम नहीं जानते। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। वश्कुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरी तरफ शुक्रगुजार हो जाओ, मेरी नाफरमानी न करना, मेरी नाशुक्री न करना। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक ऐसे दरबार में हमारे तज़किरे की बात की है जिस जगह पर मलाइक मौजूद होते हैं, हक़ ताला की अपनी ज़ात, मुक़द्दस ज़ात जिसको हमने नहीं देखा, और ईमान बिल गैब लाकर हमने अपनी ज़ात पर एहसान किया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला को हमारे ईमान लाने या हमारे कुफर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हक़ ताला की ख्वाहिश ये है कि तमाम इंसान इस्लाम पर हों। वो कहता है वला यरदा लिइबादिहिल कुफ्र, वो अपने बंदों के कुफ्र पर राज़ी नहीं है, वो अपने बंदों के कुफ्र पर राज़ी नहीं है। वो ये चाहता है कि तुम ईमान ले आओ, वो ये चाहता है कि तुम इस्लाम ले आओ। कुरान पाक कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों की तरह भी ना बनना जिन्होंने कुफ्र किया। तुम्हारा ज़ाहिर और तुम्हारा बातिन ये सारा का सारा इस्लाम का पाबंद होना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, ए ईमान वालो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आओ। हमसे तकाजा है, ईमान वालों को हक़ ताला कह रहे हैं तजदीद ईमान करते रहा करो। ईमान वालों को अल्लाह ताला कह रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमसे कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद तलब करो। हम हर नमाज में हक़ ताला के हुज़ूर में जब खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद तलब करते हैं। हम अपने इस दावे में किस कदर सच्चे हैं ये भी हम जानते हैं, और हक़ ताला के हुज़ूर में कितनी मोहब्बत से ये अल्फाज इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अदा करते हैं ये भी हम जानते हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने अपनी लाइल्मी का इजहार ऐसे किया, कहने लगे कि जी सब्र भी गैरुल्लाह है और नमाज भी गैरुल्लाह है। जब इंसान अपनी ज़ात से इज्तिहाद करने की कोशिशें करता है तो फिर
गुमराही खुद ब खुद दरवाज़ा बजा कर आती है। कहने लगे कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम में कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद तलब करो सब्र और नमाज के साथ। तो लिहाजा नमाज भी गैरुल्लाह है और सब्र भी गैरुल्लाह है, और इन दोनों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मदद तलब करने की इजाज़त दी है। तो उसका जवाब पहला ये है कि अगर इस बात को, आपके दावे को तस्लीम कर लिया जाए एक लम्हे के लिए, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम आप ही से मदद तलब करते हैं और आप ही की इबादत करते हैं, इस आयत का इनकार करना पड़ेगा। और अगर इस आयत का इनकार किया तो कुफ्र लाजिम आएगा। तो ये बात तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली वाली आयत है जो कि सयक़ूल पारे के अंदर है, उसी को हम समझें कि वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस अंदाज से इस आयत को बयान फरमाया है, जिससे सब्र और नमाज से मदद तलब करना मकसूद नहीं है। हक़ ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्तईनु, मदद तलब करो, बिस्सब्र। ये बा जो है, ये बा के नीचे ज़ेर है, बिस्सब्र। ये बा ये तशरीह करता है इस बात की कि बिस्सब्री, सब्र के ज़रिए, सब्र के ज़रिए, वस्सलाह, और नमाज के ज़रिए। यानी कि नमाज और सब्र अपनी ज़ात के अंदर नाफे नहीं हैं, बल्कि हक़ ताला के लिए हैं। हम ये इबादत हक़ ताला के हुज़ूर में पेश करें और हक़ ताला से इसके बदले में सब्र और मदद तलब करें। हक़ ताला के हुज़ूर में अपने आप को पेश करना है, अपनी इबादत को पेश करना है, अपने सब्र को पेश करना है। अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र कब होता है? सब्र उस वक्त होता है जबकि सदमा पहुंचे, झटका लगे। आप घर बैठे हुए हैं, अचानक से आपको फ़ोन आया, आपको इत्तला आई कि जी बेटे का एक्सीडेंट हो गया। आप फ़ौरन अस्पताल पहुंचे, आपने सब्र का दामन थाम लिया और इस दामन को थाम कर आपने अपने आंसुओं को रोका, सफ़र किया, अस्पताल तक पहुंचे, वहां जाकर हालात को मालूम किया, लेकिन गाली ज़बान से नहीं दी, गुस्सा नहीं किया, बर्दाश्त से काम लिया, ये सब्र है। लेकिन अगर आप मद्दे मुकाबिल से टकरा गए कि तुमने मारा, तुम्हारा कसूर है, बेशक अपने बच्चे का कसूर हो, लेकिन जब तक बच्चे का बयान नहीं लिया उस वक्त तक कोई पता नहीं है, मद्दे मुकाबिल के ऊपर चढ़ गए। घर में किसी की मौत की इत्तला आई, पहले खूब रोए धोए, शोर मचाया, पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया कि हमारे यहाँ वफात हो गई है। अस्पताल में थे तो अस्पताल में तोड़ फोड़ कर दी, और बाद में कहते हैं अब हमें सब्र आ गया है। ये सब्र नहीं है। सब्र वो है जो इंसान पहले लम्हे में हक़ ताला के हवाले कर दे, अपने आप को पहले लम्हे में, इंद सदमतिल ऊला, पहले झटके में अल्लाह ताला के हवाले करे, अपने आप को कह दे कि जो पहुंचा अल्लाह की तरफ से पहुंचा। मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई मुसीबत आती है तो वो अल्लाह की इजाज़त से आती है। अल्लाह की इजाज़त के बगैर किसी भी मुसीबत में जुर्रत नहीं है कि तशरीफ़ ले आए। हम अपने आप को समझा लें, कुछ बातें हमें अपने आप को समझानी है। हम वितर में अल्लाह ताला से कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर। हम इसमें बहुत सारे वादे हक़ ताला से कर जाते हैं, ए अल्लाह हम आपसे मदद तलब करते हैं। दिन की आखिरी नमाज है, आखिरी नमाज की आखिरी रकात है, आखिरी रकात, ऐसे कह रहा हूँ कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इजालू आखिर सलातिकुम बिल्लैलि वित्रा, आखिरी रकात अपनी नमाज बनाना, अपनी आखिरी नमाज वितर बनाना। जो लोग रातों को तहज्जुद पढ़ते हैं उनके लिए तो रियायत है, लेकिन जिनको खतरा हो इस बात से कि तहज्जुद नहीं मिलेगी, उनको चाहिए कि वो वितर पढ़ कर सोएं, क्योंकि वितर वाजिब है। और वितर वो नमाज है जिसकी कज़ा भी होगी। 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं और एक वाजिब है, और इस वाजिब की कज़ा भी होगी। तो ये आदमी हक़ ताला के हुज़ूर में अपने आप से जब खड़ा करता है तो दावा करता है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर। ए अल्लाह हम आपसे मदद तलब करते हैं। इसमें यह भी कहा जाता है, व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक, हम उसको छोड़ देंगे जो आपकी नाफरमानी करता है, जो आपकी नाफरमानी करता है उसको छोड़ देंगे। पहले तो अपने आप को मुखातिब करें, अपने आप को छोड़ेंगे, खुद गुनाह पर खड़े रहें
और अपने आप को गुनाह से दूर न कर सके, बेहतरीन हिजरत यह है कि इंसान गुनाहों को छोड़ दे। बेहतरीन मुजाहिदा यह है कि इंसान गुनाह को छोड़ दे। कैसा गुनाह? कभी जबान की लज्जत गीबत में आती है, कभी झूठ बोलने में आती है, किसी चर्ब जबानी में आती है, कभी धोखा देने में आती है, कभी अपनी ज़ात की तारीफ़ें करने में आती है, कभी अपनी औलाद की झूठी तारीफ़ें करने में आती है। ये सारी ज़बान की लज्जतें हैं और इनसे हासिल कुछ भी नहीं है, हासिल कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि या किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, किरामन कातिबीन लिखते जाते हैं, फाइल भर जाती है। हासिल उसूल कुछ भी नहीं है, आपकी तारीफ कोई भी नहीं करेगा। हक ताला के यहाँ आपका अमल मकबूल हो गया, हक ताला के यहाँ आपके अमल ने इज्जत पाली, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में आपका नाम जिंदा कर देगा। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। मोहब्बतें कायम कर देंगे अल्लाह ताला उन लोगों के लिए जो लोग ईमान और अमल के साथ हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए नक्शे कायम करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग हमारे पास आकर खुद हमारी पूजा करें, हमें पूजा करवाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हक़ ताला के हुजूर में अपने आप को पेश करने का जज्बा होना चाहिए। हम अपने मुजरिम खुद हैं। इस्तईनु बिस्सब्र, हमने सब्र किया हुआ किस पर? अपने आप को गुनाहों से रोक के सब्र किया नहीं। हर तरह का गुनाह कर जाते हैं और फिर कहते हैं मेरे लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार करिएगा, और फिर कहते हैं अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह बेशक माफ़ करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने माफ़ करने से कभी भी इनकार नहीं किया, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना वादा निभाने वाला भी है। उसने कहा इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। और जिन जगहों पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरे कुरान पाक में जिन जगहों पे सज़ा नाजिल फरमाई है और दुनिया में वो सज़ाएं जारी नहीं हो रही हैं, या अगर सज़ाएं जारी हो रही हैं तो वो भी ऐसी जिसको कहें कि आप वल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, जो लोग फैसला नहीं करते इंसाफ की मुनासबत से वो लोग कुफ्फार काफिर हैं, और उलाइका हुमुल ज़ालिमून, ये लोग जालिम हैं, उलाइका हुमुल फासिकून, ये फासिक हैं। तो अपने अंदर में टटोल कर देख लें, हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं वहां हमने अपने गुनाह को खुद नहीं छोड़ा, हम गुनाह पर खड़े होकर सब्र कर रहे हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। याद रखिए, शैतान हमको किसी बड़े गुनाह में मुब्तला नहीं करता, जैसे कत्ल, जैसे जिना, जैसे शराब, ऐसे गुनाहों की तरफ हमें दावत नहीं देता हो, लेकिन वो ऐसे गुनाहों की तरफ मुतवज्जे करता है जिसको हम गुनाह नहीं समझते। जैसे तकब्बुर अपने अंदर में पाया जाता है और इंसान ये कहता है कि मुझमें तो नहीं है, मैं तो बिल्कुल पाक हूं, बिल्कुल साफ हूं। तुम्हारे कुलूब का तज़किया किसने किया? वलौला फज़लुल्लाहि मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल ना हो तो तुम में से अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी को भी तज़किया नसीब ना फरमाए। ये तो अल्लाह ताला का फजल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक के हाथ में हमारी नब्ज़ दी हुई है, और हमारी नब्ज़ कुरान पाक के हाथ में जब धड़कती है तो कुरान पाक हमें बता देता है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फी ज़िक्रिकुम अफ़ला ताक़िलून, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे अपने हाथ में, तुम्हारे जो हमने तुम्हारी तरफ किताब नाजिल की है इसमें मौजूद है, तुम्हें अकल नहीं है? जब हम कुरान पाक को खोल के पढ़ेंगे नहीं तो हमारे अयूब हम पर जाहिर कैसे होंगे? तो हमारे अयूब हमको पता नहीं चलेंगे तो उस वक्त तक, जब तक कि हमें हमारे अयूब का पता नहीं चल रहा, उस वक्त तक हम अपने आप को मुमिन सादिक अपने लिए समझ रहे हैं। यकीन कीजिए, अगर कुरान पाक को हम गैर जानिबदार अंदाज में मुताला कर लें, अच्छे तरीके से पढ़ लें, आप यकीन कीजिए कि कुरान पाक का दस्ते मुबारक और हमारे गिरबान, इतने अयूब हैं हमारे, इतने अयूब हैं। पूरा हफ्ता कुरान पाक को अपने सामने रखें और अपने आप को सामने रखें, आपको कुरान पाक बता देगा कहां कहां मैल है, दिल का सारा खोट निकाल के बाहर रख देगा। लेकिन बस अपने अंदर में ईमान की शमा को रोशन करके अपना मुवाजना खुद करते जाएं, कुरान पाक बता देगा कि हमने कहां कहां किस किस मौका पर सब्र नमाज के जरिए हासिल किया, कहां कहां पर अल्लाह ताला से हमने मदद तलब की। अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खबर मिली कि इंतकाल हो गया है, आप ऊँट से उतरे, 2 रकात नमाज पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, तो जी मुझे ये खबर पहुंची थी, आगे चल पड़े। सब्र ये था। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के पर्दा फरमाने से बड़ा सदमा दुनिया में नहीं है नहीं है, इससे बड़ा सदमा दुनिया में नहीं है।
और वहां सदमे के मौके पर क्या हुआ, सब लोगों ने अपने आप को संभाला। वो कौन लोग थे? वो मुकद्दस लोग थे जो सहाबा कहलाते हैं। और वो सदमा प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के पर्दा फरमाने का था, जिनकी ज़ात पर लोग अपनी जान निछावर करते। लेकिन अजीब है कि उन लोगों ने उस निज़ाम को संभाल लिया, टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, और ऐसे चलाया कि आज मैं और आप ला इलाहा इल्लल्लाह पर खड़े। कुरान पाक उन्हीं हजरात ने सीना बसीना नकल करके हम तक पहुंचाया। इतनी बड़ी कुर्बानी है। इस कुरान पाक की हम कदर नहीं कर रहे, इससे पहले हम कदर कर लें कि वक्त आ जाए और कुरान पाक का हाथ हो और हमारा गिरबान। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ान हो रही।